गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और भगवान यदि दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किसकी वंदना करना चाहिए? तो भगवान स्वयं उत्तर देते हैं कि गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से मिलाने वाला तो गुरु ही होता है। तो आइए जानते हैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में कि गुरु की महिमा क्या होती है और आजकल गुरु की महिमा घट क्यों गई है। जी हाँ, एक सेठ की पुत्री थी, उनका नाम था वैराग्यवती। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था और वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। पिता ने जब देखा कि पुत्री बहुत अधिक पूजा पाठ करती है तो उन्होंने घर से थोड़ी दूर एक मंदिर बना दिया, जहाँ पर वैराग्यवती दिन भर पूजा प्रतिष्ठा करती थी और शाम को अपने पिता के घर आ जाती थी। एक चोर ने देखा कि ये जो वैराग्यवती नाम की युवती है, तो ये बड़े, इसके पिता जो हैं वे बहुत धनवान हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस युवती को ठग लिया जाए। दूसरे दिन शाम को वह चोर साधु बनकर आ गया, साधु का वेश धारण करके आ गया, लेकिन साधु बना नहीं। रावण भी साधु का वेश बनाकर आया था, लेकिन साधु हुआ नहीं। अगर हो जाता तो उसको असमय मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। जब वर्षा का जल धरती पर बरसता है तो वह वहीं ठहरता जाके है जहां गहराई होती है। तो जो साधु होता है उसके हृदय में गहराई होती है, क्षमा की, ज्ञान की, ध्यान की। साधु बनकर आ गया। उसने शाम को जब वो पूजा कर रही थी तब कहा कि पुत्री मुझे पानी पिला दो। वैराग्यवती गई, साधु बने चोर को पानी देने लगी तो साधु ने कहा, क्या तुमने दीक्षा लिया है? तो उसने कहा, दीक्षा तो नहीं लिया है। तो कहा, मैं जो युवती दीक्षा नहीं लेती है उसके हाथ से पानी नहीं पीता हूँ। वैराग्यवती ने कहा, गुरुजी मुझे आप दीक्षा दीजिए, दे दीजिए, बाद में पी लीजिए। तो चोर ने कहा कि यहाँ नहीं, हम एकांत में दीक्षा देते हैं। उसने कहा, चलिए गुरुजी एकांत में चलिए। तो कहा कि अपने सारे गहने ले लो, सारी कीमती वस्तुएं ले लो, तब चलो, तब मैं दीक्षा दूंगा। युवती ने वैसा ही किया और साधु उसको बहुत दूर जंगल में ले गया, जहां एक पेड़ से बांध देता है और सारे उसके गहने और धन संपत्ति जो भी उसके पास थी सब लेके चला जाता है और कहता है कि यह बंधन मैंने बांधा है, इसे मैं ही 4-5 दिन बाद आकर के खोलूंगा, यही दीक्षा है। युवती बंधी हुई थी और वह बराबर ईश्वर का ध्यान कर रही थी। उधर भगवान विष्णु ने सोचा कि जो सच्चे मन से हमें याद करते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। और जो युवती वैराग्यवती नित्य पूजा करती थी, 2-3 दिन से न प्रसाद आया है न भोग लगा है, कोई न कोई समस्या जरूर है, क्योंकि मंदिर 3 दिन से खाली पड़ा था।
वहाँ न भगवान के भजन होते थे न पूजा होती थी। उसके पिता इस दौरान आए दूसरे दिन ढूंढते ढूंढते और कहा कि जंगल में जब गए देखते हैं उनकी पुत्री बंधी पड़ी है, तो कहा पुत्री मैं तुम्हें खोल देता हूँ। पुत्री ने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज हमको बांध गए हैं, वही खोलेंगे आकर के। पिता ने कहा तुम्हारा सब कुछ लूट करके वो चोर चला गया होगा, लेकिन पुत्री टस से मस नहीं हुई, अपने बंधन नहीं खोलने दिए। जब 3 दिन हो गए, भगवान विष्णु ने देखा कोई मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, तो उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाइए पता लगाइए क्या बात है। नारद जी प्रकट हुए, युवती से कहा मुझे पहचाना? युवती ने कहा जैसा मैंने कथाओं में सुना है आप नारद जी हैं। नारद जी ने कहा वो तो चोर और लंपट था, गुरु नहीं था, वो तुमको बांध करके चला गया है। युवती ने कहा अगर वो चोर होता, लंपट होता, तो 3 दिन में नारद जी के मुझे दर्शन कैसे हो पाते, और मुझे तो वही खोलेगा आके, मैं ऐसे तो नहीं खुलूंगी, तुम्हें नहीं हाथ लगाने दूंगी। नारद जी निराश होकर लौट गए, बहुत समझाया नहीं मानी। अंत में 5 दिन बाद भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आकर के युवती के समक्ष खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति धन्य है, और लेकिन तुम गलत हाथों में पड़ गई हो, चोर तुमको बेवकूफ़ बना करके चला गया है, तो लाइए मैं तुमको खोल देता हूँ। युवती ने मना कर दिया, कहा आप पूज्य हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसी चोर की वजह से जो गुरु है मेरा, आपने दर्शन दिया है, अगर वो मुझे नहीं बांधता तो क्या आप दर्शन दिए होते? वो महान है, मैं उसी के हाथ से अपने बंधन खुलवाऊंगी। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा जाइए नारद जी उस चोर को पकड़ के लाइए, कहाँ है? नारद जी निकले तो वो एक मकान पर चढ़ रहा था रात में, उसको कहा कि भगवान विष्णु जी बुला रहे हैं। वो डरते डरते आया, विष्णु जी ने कहा कि आइए गुरुदेव, अपनी शिष्या को बंधन मुक्त कीजिए। चोर ने शिष्या के बंधन मुक्त कर दिए। अब वह सबसे पहले चोर के पैरों पर गिरी। क्यों? क्योंकि उसी के कारण तो नारद जी, भगवान विष्णु जी ने उसको दर्शन दिए। तभी कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। तो गुरु जो होता है वह एक मध्यस्थ होता है, बिना गुरु के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे हमें कोई परीक्षा पास करनी हो तो हमें ज्ञान गुरु ही देता है। किताबों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसको कैसे पढ़ा जाए एक गुरु बताता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माता उसकी पहली गुरु होती है, पिता दूसरा गुरु होता है, और जब वह विद्यालय जाता है तो वहाँ पर जो अध्यापक होता है वह तीसरा गुरु होता है। वही असली गुरु होता है जो उसको सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है और उससे न बहुत विनम्रता का व्यवहार करता है, न बहुत कठोर व्यवहार करता है, दोनों एक साथ करते हुए मध्यम मार्ग अपनाता है। कहते हैं गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े चोट। गुरु कुम्हार जब होता है तो घड़े को जो बनाता है, तो घड़ा शिष्य है और कुम्हार गुरु है। उसमें कमियां ढूंढता है और अंदर हाथ से सहारा देता है, बाहर से चोट देता है, जिससे गुरु अपने शिष्य को सही आकार दे सके, उसमें ज्ञान का समावेश कर सके। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार है, वह त्रिदेव में से भी सबसे बड़ा होता है। एक गुरु थे, वे वृद्ध हो गए थे और कहा कि अब हमारे आश्रम में शिक्षा कौन देगा।
उन्होंने परीक्षा ली। 2 शिष्यों को मुट्ठी मुट्ठी भर गेहूं देकर कहा कि मैं 3 महीने बाद देखूंगा, ये गेहूं कम नहीं होने चाहिए, बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। एक शिष्य ने उसको उन गेहूं को डिब्बे में बंद करके रख दिया। दूसरे शिष्य ने उसको आश्रम के बाहर पड़ी जमीन में बो दिया। जमीन में जिसने बोया था उसमें हजारों पौधे उगे, फसल लहलहाने लगी। जब गुरु ने देखा कि वो डिब्बे में रखे हुए है तो वो तो सड़ जाएगा, उन्होंने जिसने बो दिया था उसको अपना शिष्य बनाया। क्योंकि ज्ञान को जब हम बंद करके रखते हैं तो वो संसार के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचा पाता है, और जो ज्ञान बांटता है, जिसने बो दिया फसल, वही आगे चलकर सफल होता है। लेकिन आजकल गुरुओं का ज्ञान घट रहा है, तो कहते हैं गुरु शब्द आजकल बहुत ज़्यादा सम्मानित नहीं रह गया है। लोग कहते हैं यही सबका गुरु है, यानी उसको चोरों का और उसको उसके रूप में प्रयोग होने लगा है। और गुरु भी सदैव एक जैसे नहीं होते। यदि द्रोणाचार्य गुरु चाहते तो अर्जुन को एकलव्य से ज़्यादा अच्छा ज्ञान दे करके उससे आगे निकाल सकते थे, उनको अंगूठा तो नहीं मांगना पड़ता। इसीलिए कहा गया है गुरु हो तो बुद्ध जैसा जो अंगुली माल को भी सुधार दे, न कि बुद्ध जैसा जो उंगली ही उतार दे। द्रोणाचार्य जब कर्ण को गुरु बनाने से इनकार कर देते हैं तो कर्ण कहता है, अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।